अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हाँ, परेशानी है, एनर्जीज़ इम्बैलेंस हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके वाटर एलिमेंट को भी हिलाता है। कि अगर आपको इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो आप 3 बजे सुबह उठना शुरू करें। सो आई ओके। जस्ट कॉल्ड हिम एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आपने ड्राइवर हटा दिया है क्या? तो ही वाज़ सो शॉक्ड कि हाउ कम यू नो दैट कि मैंने ड्राइवर हटा दिया है? क्योंकि वी आर इंटू द रिलिजियस थिंग, तो यहाँ अगर आप हुँ। त्रिशूल से रिलेटेड कोई वो बनवाते हैं, तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है। सो वेलकम टू द सोशल लाइट चैनल मैम, मान्या जी। सो मान्या जी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, साइकिक हैं एंड वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। फील्ड में काफ़ी उनको जानकारी है। सो कुछ-कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे और उनसे इनसाइट लेंगे उन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले मैं क्योंकि मैंने वास्तु की बात करी है, तो मैं वास्तु से ही क्वेश्चन करूँगी। वास्तु मैम बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है या हर पर्टिकुलर आदमी का एक पर्टिकुलर वास्तु होता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकती हूँ। अब यस आते मैम। हैं आपके क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच मानवी। यस। तो जो आपने क्वेश्चन किया है कि एक ये बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है या फिर जो है हर एक का अपना-अपना वास्तु होता है। तो सबसे पहली यस। बात ये है कि पहले जब हम पहले के ज़माने में देखते थे, तो क्या होता था, तब वो एक हुँ। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे चलता था। यस। ठीक है? शुरुआत जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है। लेकिन जब हम ओके। इंडिविजुअली इसको देखते हैं, तो डेफिनिटली हमें उसमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से भी डायरेक्शंस देखनी पड़ती हैं, ओके। जो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एक को हर हर दिशा तो सूट नहीं करती है ना। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से ही हम दिशा चेक करते हैं और उसके हिसाब से ही उनका वास्तु उनको बेटर बताते हैं। सो जैसा कि आपने बोला कि हर इंसान का डिपेंड करता है वास्तु, बट किसके ज़्यादा बेस्ड किसके ऊपर होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, राशि के ऊपर? किस चार्ट से हम लोग वास्तु को डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर इंसान का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि वास्तु जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हुँ। इसके ऊपर इसको किसी चीज़ के ऊपर डिफाइन करना जो है पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, हुँ। जब हम चेक करते हैं तो हम आपके डेट ऑफ बर्थ भी चेक करते हैं, क्योंकि हर हुँ। एक इंसान या इंडिविजुअल्स के ऊपर उनके डायरेक्शंस का फ़र्क पड़ता है। अब अगर जी। अगर किसी के एस्ट्रो चार्ट में अगर हम उनका एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखते हैं और उनकी कोई दिशा ऐसी है, जो ऑलरेडी महादशा चल रही है, जैसे शनि की महादशा चल रही है, तो डेफिनिटली उस बंदे के जो है वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ओके। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इसके वेस्ट डायरेक्शन में डेफिनिटली कोई ना कोई एंटी एलिमेंट पड़ा है या कोई एंटी एलिमेंट या फिर कोई एंटी जो है कुछ बिल्ट हुआ हुआ है, जिसकी हाँ। वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ उसको उस चीज़ को रेमेडियल पार्ट पे या फिर उसको करेक्ट करवा के फिर वास्तु किया जाता है, जिससे उनको थोड़ा आराम आ सके। यहाँ तक कि लोग अपनी दिशा को चेंज करते हैं, तो उनकी दशा भी चेंज हो जाती है। ओके। सो जैसे चाइनीज़ वास्तु भी होता है और इंडियन वास्तु होता है। कोई डिफरेंस होता है दोनों में या दोनों सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं? देखिए, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो जो वास्तु हिंदुइज्म में जो वास्तु है, वही था, उसी के अंदर से चाइनीज़ निकला है। जो ओके। चाइनीज़ वास्तु आप जो कह रहे हैं, उसको फेंग शुई कहते हैं। जी, जी, वो जी। होती है ची और चा एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, ओके। जिसमें हम उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। एक शिव हुँ। होता है, एक शक्ति होती है। इसी को हमने हुँ। ची और चा में जो है कन्वर्ट किया है। जबकि ओके। इन दोनों को बैलेंस करने से जो जैसे हमारी अर्थ की एनर्जीज़ हैं, अब उसके हुँ। नीचे का जो लेवल है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे उनकी किस तरीके की मैग्नेटिक रेज़ चल रही हैं, उन सब चीज़ों हुँ। के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की जो है लेवल्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की एनर्जीज़ वो प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर आपके अब उस उन एनर्जीज़ के ऊपर बेस पे जो है पता चलता है कि आपके ऊपर अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक रेज़ की जो एनर्जीज़ आ रही है, वो कितनी का आ रही हैं। सो तो ये मेन होता है। अब जो फेंग शुई पर्पज़ से देखें, तो उसमें हुँ। चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ रखवाया जाता है टू बैलेंस द एनर्जीज़। जैसे हम कहते हैं लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग येस। बुद्धा को रखवा दिया।
वो अगर हिंदुइज्म में देखें, तो अब वो क्या है? लाफिंग बुद्धा एक जो है फॉर्म है कुबेर की। हिंदू में हुँ, उसको एज़ ए कुबेर देखा जाता है, चाइनीज़ में उसको एज़ ए ल लाफिंग बुद्धा देखा जाता है। काम हुँ, दोनों ही वो कर रहे हैं, दोनों ही मनी डायरेक्शन में रखे जाते हैं, दोनों ही ग्रोथ की डायरेक्शन में रखे जाते हैं, दोनों ही नॉर्थ में रखे जाते हैं। बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है, अदरवाइज़ है सेम चीज़ें। बाकी एलिमेंट वास्तु में सेम भी है, बेसिक बस जी, थोड़ा-सा बिल्कुल एलिमेंट्स में डिफरेंशिएट कर चेंज हो दिए। गया है। ओके, ओके। सो जैसे कि घर में कभी-कभी क्या होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े ये सब बढ़ने लगते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के बीच में हो, चाहे वो बाप-बेटे में हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं घर में। तो क्या आपको लगता है कि वास्तु का कोई रोल है? डेफिनेटली अगर आपके घर में कोई भी एनर्जी बैलेंस नहीं है, कहीं पे भी थोड़ा-सा भी इम्बैलेंस है, तो वो रिलेशनशिप इश्यूज़ भी देने लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, अगर वो हुँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर का बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली घर पे रिलेशनशिप इश्यूज़ आएँगे, घर में कलेश रहेगा। एनर्जी हुँ, थोड़ी-सी भी आप अपने आप को ही देखें, हम अपनी बॉडी को ही ले लें। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी थोड़ी-सी भी इम्बैलेंस होती है, हुँ, अगर हमारी फायर एलिमेंट ही बढ़ जाता है, तो आप हुँ, देखेंगे आप में एग्रेशन आ जाएगा। हुँ, आप थोड़ा-सा अपने आप को लगेगा कि हाँ, दिस इज़ नॉट राइट थिंग टू डू। कोई भी चीज़ होगी आप चिड़चिड़ाहट होगी, राइट? तो जी, इस जी, तरीके जी। की चीज़ें डेफिनिटली होंगी, अगर आपका फायर इम्बैलेंस है। साथ में ये भी होगा कि आप सही तरह से डिसीजंस नहीं ले पाएँगे, एग्रेसिवली डिसीजंस लेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे। तो इसी तरीके से अगर हमारी घर में अर्थ एलिमेंट जब हम अपनी डायरेक्शंस की बात करते हैं, अर्थ एलिमेंट अगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो जी, रिलेशनशिप इश्यूज़ डेफिनिटली आते हैं। इसके साथ-साथ जब एक चीज़ और देखने की बात है कि जब आपके अर्थ एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो रहा है, तो इसके साथ-साथ आपका वाटर एलिमेंट भी पक्का इम्बैलेंस होगा ही होगा। क्योंकि जब ओके। आप किसी भी तरीके से समझिए जैसे अगर आप परेशान हैं, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हुँ, परेशानी है, एनर्जीज़ इम्बैलेंस हैं, तो डेफ़िनेटली आपके माइंड पे वो असर डालेगी। और जब ओके, माइंड पे असर डालेगी, आपकी क्रिएटिविटी पे असर डालेगी, तो वो कहीं न कहीं आपके वाटर एलिमेंट को भी हिला देगी। क्योंकि ओके, माइंड क्या है? वाटर एलिमेंट है। यस। तो वाटर एलिमेंट से मुझे याद आया कि जैसे कि कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है पानी बहुत बहाते हैं, राइट? जी, कभी-कभी क्या होता है टैप खुला रह जाता है या फिर टैप अपने आप बहने लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पानी वेस्ट होना। सो बिल्कुल। उससे क्या इम्पैक्ट आता है लाइफ में, घर में क्या इम्पैक्ट आता है उस जी, बिल्कुल। देखिए, जब वाटर एलिमेंट जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक जी। हमारे लिए एक मॉनेटरी पर्पज़ का भी काम करता है। हमें इस मॉनेटरी गेन्स जो मिलती हैं, वो वाटर एलिमेंट से ही मिलती हैं। हुँ, इसको हम हुँ, गणेश की दिशा और साथ में हम कुबेर की दिशा भी मानते हैं। ओके। जो डायरेक्शंस हैं, इनको हम कुबेर की डायरेक्शन और साथ में गणेश जी की डायरेक्शन भी मानते हैं। हुँ, ये जुपिटर जुपिटर प्लैनेट की भी डायरेक्शन यही आती है। अब हुँ, अगर ऐसे में जुपिटर क्या करता है, देखिए जुपिटर हमारा क्या करता है, वो हमारे को नॉलेज भी देता है, हमें हुँ, विज़डम भी देता है और विज़डम हुँ, किस चीज़ में देता है, हमारे अच्छे तरीके से हम कोई भी काम को, डिसिज़न्स को अच्छे से ले सकें, उस हुँ, चीज़ हुँ, में देता है। गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी हमारे हर तरीके के कष्टों को हरते हैं। जी। जो भी हम काम करने जा रहे हैं, अब हमने एक माइंड लगाया, अपने माइंड से अच्छे से एक डिसीजन लिया, अब उसका क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस हुँ, जब आप करने जाते हो तो आपको लगता है कि कष्ट नहीं आने चाहिए, कोई हिंड्रेंस बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई ब्लॉकेजेस नहीं आनी चाहिए। तो जी। वहाँ गणेश जी भी आपके काम करते हैं। जब आप उस प्रोसेस को प्रॉपरली करते हैं, अच्छे से हर चीज़ को देख कर करते हैं, तो आपको उसका मॉनेटरी गेन होता है, जिसमें ओ कुबेर जी आ जाते हैं। तो ये वाटर एलिमेंट में ये तीनों भगवान जो है जैसे कहते हैं ना कि ये तीनों प्लैनेट्स भी आपके काम करते हैं, ये भगवानों की भी यही दिशा है। तो डेफ़िनेटली अगर आप वाटर को कहीं पे भी जो है मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है बिकॉज़ द थिंग इज़ आपके घर का कहीं न कहीं वाटर एलिमेंट हिला है या नॉर्थ ओ डायरेक्शन आपकी हिली है। ओके, ओके। सो आपके अकॉर्डिंग क्योंकि घर में सुख और समृद्धि बहुत ज़रूरी होती है। हर घर में अगर हम भगवान से भी प्रेयर करते हैं तो ये कहते हैं हमारे घर में सुख समृद्धि आए। एक पर्टिकुलर कोई ऐसी वास्तु टिप जिससे घर में सुख समृद्धि आती है? देखिए सबसे ईज़ी और सब जो एवरीवन कैन डू हुँ, दैट रेमेडी आई विल टेल यू एक सबसे ईज़ी टिप जो है वो ये है कि आप अपने घर में एक तो पेड़-पौधे लगाएँ। क्योंकि ओके। पेड़-पौधे क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आती है ना, उनको वो हुँ, ग्रैब कर लेते हैं। तो और फिर प पेड़-पौधे क्या है, आपके जैसे अगर आप प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में, तो वो क्या हुँ, है, ग्रोथ की निशानी है। ओके।
तो इसलिए आप घर में जितने हो सके आप प्लांट्स लगाएँ। इसके अलावा आप जो है घर में जो है रॉक सॉल्ट डाल के उससे उससे मॉपिंग करें। ये भी हुँ, बहुत ही ईज़ी रेमेडी है और इससे आपके घर की जो एनर्जीज़ है, जो भी इम्बैलेंस होगा वो एटलीस्ट खत्म होता जाएगा। ओके, ओके। सो क्योंकि आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसमें एक साइकिक है, क्योंकि आप साइकिक भी हैं। सो पहले मुझे नहीं पता था कि साइकिक क्या होता है, मैंने थोड़ी-सी रिसर्च करी, मतलब शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइकिक वो होता है जिससे पहले से आभास हो जाता है चीज़ों का, राइट? जी। यस। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंसान में साइकिक जो उसकी एक एलिमेंट होता है, वो बचपन से आता है, मतलब इनबॉर्न होता है, या फिर आप जब बड़े होते हो वो तब आता है? या फिर कोई ऐसी पढ़ाई है जिसकी वजह से ये जो साइकिक है वो हम इनबिल्ड कर सकते हैं अपने अंदर? देखिए साइकिक का एक अकेला मतलब इंट्यूटिव होना ही नहीं है। ओके। ये सिर्फ एक इंट्यूटिव होने से ही नहीं आती है। इंट्यूशन जो है डेफिनिटली गॉड गिफ्टेड होती है। ये हुँ, और मैं कहूँगी ये सब में ही जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स हर एक को अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। तो यूनिवर्स ने हर एक को इंट्यूटिव बनाया है। हुँ, ये हमारी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखते हैं ताकि हम हुँ। अपनी इंट्यूशन पावर को और बढ़ा सकें। जैसे अभी जी। अगर आपने देखा होगा मैंने थोड़े दिन पहले अपनी एक वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आप 3 बजे सुबह उठना शुरू करें। जो हुँ, हम सुबह-सुबह भोर का समय कहते हैं। तो उस समय यस। अगर आप उठ के उस समय प्रे करते हैं तो इट इज़ नॉट दैट यू आर प्रेइंग टू गॉड, यू आर जस्ट कनेक्टिंग टू द गॉड। आप हुँ, गॉड से कनेक्ट करते हो, आप गॉड से उस समय बात करते हो। हुँ, जैसे हम कहते हैं ना वो टाइम क्यों लिया गया है? वो टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि आप देखो जब आप किसी मॉल में जाते हो, जब आप उस मॉल में जाते हो वहाँ पे आप संडे को चले जाओ तो आपको बहुत सारी भीड़ मिलती है। हुँ, किसी ब्रांड किसी कोई बहुत फेमस ब्रांड है, उस मॉल के उस आउटलेट में चले जाते हो आप, तो वहाँ हुँ, आप क्या देखोगे बहुत सारे लोग हैं एंड देन जो वहाँ के सेल्समैन हैं या फिर वहाँ के अगर हम कहें कि वहाँ के जो लोग हैं, ऑफिस स्टाफ है, वो हुँ, आपको इतना टाइम नहीं दे पाएँगे या आपसे हुँ, इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, जितना हुँ, कि जब आप उस टाइम पे जाओगे जब भीड़ कम हो, राइट? वो हुँ, आपको करेक्ट। अच्छे से एंटरटेन कर पाएँगे। इसी तरीके से जब मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम पे सब मोस्ट ऑफ द दुनिया क्या करती है, सोई हुई होती है। हुँ, हुँ, तो वो कनेक्टिविटी का जो है ना भगवान से कनेक्ट होने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। टू हुँ, टॉक टू द टू टॉक टू हिम अबाउट योर प्रॉब्लम्स और उनसे कनेक्टिविटी और प्रॉब्लम्स भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट कनेक्ट। आप कनेक्ट होंगे तो डेफिनिटली आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप पहुँच जाएँगी। ओके। तो ये रहता है। तो हुँ, अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप कनेक्ट हो और साइकिक की बात वापस आ जाते हैं, तो इंट्यूशन इससे भी बढ़ती है और साइकिक में सिर्फ यही नहीं आता है, इट इज़ अबाउट द विज़डम, नॉलेज ओके, एज़ वेल एज़ द विज़डम। नॉलेज ओके। आपको मिलेगी बुक्स से डेफिनिटली द होल थिंग इज़ कि आप जितना अपने इतिहास को, जितना आप अपने उपनिषद को, अपने इन सब चीज़ों की स्टडीज़ करते जाओगे, आपको अपने पुराने कल्चर की नॉलेज मिलती जाएगी। ऑफ कोर्स सी बात है, हुँ, इट इज़ जस्ट लाइक कनेक्टिंग टू योर ओन कम्युनिटी, टू योर ओन कल्चर ओके, और विज़डम इसी में आपकी विज़डम आपको हेल्प करेगी टू ग्रो मोर इन अ साइकिक फील्ड। ओके, गॉट इट। सो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड जो साइकिक को लेके हुआ? आपका जो एक्सपीरियंस है कभी, वो प्लीज़ शेयर हाँ, करिए। बहुत कई बार काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हुँ, जहाँ पर अचानक अभी मैं एक अपने क्लाइंट का ही शेयर करूँगी। हुँ, कुछ दिन पहले बिकॉज़ जैसे हम सबको पता है कि 2024 शुरू हो चुका है एंड यस। 2024 का जब हम टोटल करते हैं तो 8 आता है व्हिच इज़ सैटर्न। तो हुँ, हुँ, सैटर्न के टाइम पे मैंने ये पहले ही प्रिडिक्ट भी किया था कि जी, इस टाइम पे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स या फिर इस तरीके के एक्सीडेंट्स बहुत सारे होंगे या फिर ओके, फायर लगने का के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। हुँ, तो अ, अभी पीछे ही मैंने थोड़े दिन पहले अपने क्लाइंट को कॉल किया एंड आई डोंट नो मतलब मैं मैं जा रही थी, रास्ते में थी एंड हुँ, अचानक जैसे कहते हैं ना कि अंदर से एक आवाज़ आई कि जस्ट हुँ, कॉल योर
क्लाइंट, हुँ, ये नाम आई शुड नॉट टेक इट ऑन दिस थिंग, बट हाँ, हुँ, उन्होंने कहा कि हाँ, जो है मतलब अंदर से आवाज़ आई और ये मुझे हुआ कि हाँ, अभी मैं उनको कॉल करके पूछूँ, उन्होंने अपना हुँ, ड्राइवर हटा दिया। सो आई ओके, जस्ट कॉल्ड हिम एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आपने ड्राइवर हटा दिया है क्या? तो ही वाज़ सो शॉक्ड कि हाउ डिड हाउ हाउ कम यू नो दैट कि मैंने ड्राइवर हटा दिया है? ओके, और मतलब ही वाज़ आल्सो वेरी शॉक्ड। तो फिर वो खुद ही हुँ, कहने लगे कि हाँ, मान्या तूने तो मेरे घर पे सीसीटीवी कैमराज़ लगाए हुए हैं ना, इसलिए तुझे पता चल जाता है। तो इस तरीके से मतलब इंट्यूटिवली हुँ, ये चीज़ें आती हैं ऑफ कोर्स। और हुँ, द मोर यू गेट एनर्जाइज्ड, द मोर यू गेट इंट्यूटिव। ओके। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करूँगी न्यूमरोलॉजी से। तो जो न्यूमरोलॉजी होती है, जहाँ तक मेरे को पता है, वो शायद डेट ऑफ बर्थ से बनती है जी। या फिर उसका कोई और भी एलिमेंट होता है जिससे न्यूमरोलॉजी को हम जान सकते हैं? देखिए न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स सी बात है, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स। तो हुँ, न्यूमरोलॉजी अपने आप में नंबर्स को दर्शा रही है, तो नंबर्स से हुँ, ही न्यूमरोलॉजी बनाई जाती है। पर अगर हुँ। हम इसका पुराना वर्ज़न देखें, तो हर हाँ, क्योंकि चीज़ यहाँ पुराने तक कि वर्ज़न में आपके आई थिंक डेट्स तो नहीं होती थी, पहले तिथि होती थी। नहीं, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि आप अगर एस्ट्रो भी उठाते हैं, तो वो भी गणित शास्त्र ही है। वो भी ओके। पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी पे ही बेस्ड है, वो भी पूरा का पूरा मैथ्स पे ही बेस्ड है, राइट? हुँ, तो सब हुँ, कुछ जो भी है, वो न्यूमरोलॉजी से ही कनेक्टेड है। ओके। हर चीज़ नंबर्स पे ही बेस्ड है। अगर हम क्या कहते हैं, जब कुंडली बनाना जाते हैं, तब भी हम उसके अंदर उनकी जो है पूरा गणित से ही सारा कुछ निकालते हैं, हुँ, कि कितने डिग्री पे है, कितना किस किस तरीके से उसका आ रहा है, पूरा मतलब लाइक हुँ, हर चीज़ उसमें जो है आप नंबर्स के थ्रू ही निकालते हैं। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी इज़ आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। व्हाई? बिकॉज़ द थिंग इज़ सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा आई वुड से कि अ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। हुँ, रादर देन गोइंग इनटू द एस्ट्रो पार्ट, हुँ। न्यूमरोलॉजी आल्सो वर्क्स वंडरफुल। ओके, सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि बिल्कुल। फॉर वन, जैसे अगर जिसकी न्यूमरोलॉजी 1 है, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जी, अब मैं अगर बात करूँ न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी में देखिए अगर किसी का जो है डेट ऑफ बर्थ 1 से स्टार्ट होता है, तो उसका जो प्लैनेट है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यू आर आस्किंग। तो जो हुँ, प्लैनेट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, सन रिप्रेजेंट करता है। अब हुँ, सूर्य के जो ट्रेट्स हैं, हुँ, आप समझ, अब जो हम जब बात करते हैं कि क्या कहते हैं, कोई जैसे हम बात करते हैं जैसे सूरज है, अब आप सूरज को देखें उसके क्या ट्रेट्स आपको दिखेंगे? एक तो बहुत एनर्जाइज्ड है, जी, राइट? सबको लाइट प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक अ लीडर, एक अपने हुँ, आप में एक है, सिंगल, राइट? जी, उसके जी, कोई उसके क्लोनिंग नहीं है, कोई उसके अलग से पार्ट्स नहीं है, राइट? हुँ, सिंगल है। हुँ, हुँ, इसी जी, तरीके से हम उसी के ट्रेड्स जो है नंबर 1 वाले, जो लोग नंबर 1 को लाइक डेट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, जिनकी डेट नंबर 1 है, जो 1 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, उनके भी ट्रेड्स वही हो जाएँगे, जो कि सूर्य के होते हैं। जैसे ऐसे ही मतलब बेसिक क्या ट्रेट्स होते हैं, वो प्लीज़ बताइए? हाँ, अगर बेसिक ट्रेड्स की हम बात करें तो जैसे वो बहुत लीडरशिप, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं। थोड़ा-सा एग्रेशन होता है, ईगो होता है, पर हुँ, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं और साथ में कहते हैं ना, जैसे वो हमेशा हर एक को लाइट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, हर एक हुँ, की हेल्प करने के लिए होते हैं। इस हुँ, तरीके की क्वालिटीज़ उनमें देखी जा सकती है। नंबर 2? नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए नंबर 2 वाले ना बहुत, अगर आप इसकी शेप को देखिए, नंबर 2 हुँ, की अगर जब शेप देखते हैं तो इट इज़ लाइक प्रेग्नेंट वुमन टेकिंग ओके, केयर ऑफ हरसेल्फ, सिटिंग हुँ, ऑन हर नीज़, राइट? हुँ, वो एक हुँ, नीज़ के ऊपर बैठी हुई एक प्रेग्नेंट वुमन है, तो प्रेग्नेंट वुमन क्या दिखा रही है? केयर दिखा रही है ना? हुँ, एक और वो बैठी हुई है, सो एक अपने नीज़ के ऊपर बैठी हुई है, व्हिच शोज़ डिपेंडेंसी, ठीक है ना? ओके, तो जो नंबर 2 वाले होते हैं वो थोड़ा-सा डिपेंड करते हैं लोगों पर, लेकिन हुँ, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं। उनको जो है ना लविंग भाव उनमें बहुत ज़्यादा होता है, एक मदरली नेचर की उनके अंदर टेंडेंसी होती है, क्योंकि मून को रिप्रेज़ेंट करता है ना, और हुँ, मून कैसा होता है? ठंडा होता है, जैसे सूर्य जो है वो गर्म है, ऐसे मून हुँ, क्या है, वो ठंडा है। तो वो मून को ओके। रिप्रेज़ेंट करते हैं, इसलिए वो बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। एंड करेक्ट 3 न्यूमरोलॉजी के न लोग जो अगर होते आप हैं 3 की शेप देखेंगे, अगर आप 3 की शेप देखेंगे, इट इज़ लाइक मतलब पहले कर्व आ रहा है, फिर उसके बाद नीचे फिर से कर्व आ रहा है। दे आर एक्चुअली वेरी मच इंटू देयर ओन सिद्धांत।
जो पुराने सिद्धांत है बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन जो हुँ, अपने कहते हैं ना कस्टम्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, वो हुँ, अपने सिद्धांतों के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। वो पुरानी जैसे बुकिश लैंग्वेज कहते हैं ना कि हम पुरानी बुकिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उन्हीं के ऊपर वो उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। तो वो जी, 3 नंबर वाले लोग वैसे होते हैं, जो अपनी ही लैंग्वेज के ऊपर, अपने ही सिद्धांतों को मानते हैं और अपने ही पुराने जैसे कहते हैं ना कि ये धर्म में ये लिखा है तो यही होगा। हुँ, उसी तरीके से उस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं और वो क्योंकि जुपिटर अब देखिए जो नंबर 3 वाले होते हैं उनको रिप्रेज़ेंट कौन कर रहा है? जुपिटर कर रहा है जुपिट और जुपिटर क्या है? ही इज़ अ गुरु। हम जब हुँ, अगर पुराने स टाइम का देखें तो सन जो है एक राजा थे, हुँ, ऐसे ही जो नंबर 2 है वो क्वीन है। ओके, जो है शी इज़ अ क्वीन। नाउ हुँ, नंबर 3 इज़ गुरु, जो कि धर्मगुरु हैं, हुँ, धर्मगुरु हैं। तभी मैंने आपको कहा कि वो सिद्धांतों पे चलते हैं, वो अपनी बुकिश लैंग्वेजेज़ को जो है पढ़ के कि हमारे इतिहास में, हमारे कल्चर्स में तो ये लिखा है, इसी को इस तरीके से ही फ़ॉलो कर ऑफ़ कोर्स अब हुँ, वो क्योंकि वो इतनी बुक्स पढ़ते हैं या इतना नॉलेजेबल हैं, तो इसलिए उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, हुँ, विज़डम भी ओके, अच्छी है। नंबर 4 हाँ, अगर नंबर 4 की बात करें तो देखिए नंबर 4 की जो अगर फॉर्मेशन देख रहे हो, तो एक पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर से ऐसे जा रहा है। तो इट शोज़ प्लानिंग कि बहुत सारी प्लानिंग्स को दिखा रहा है। किस तरीके से ये नंबर ऐसे जा रहा है, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। तो वो अपने आप ही में एक नंबर जो है प्लानिंग्स को दिखा रहा है, बहुत सारी। हुँ, तो ये हुँ, बहुत ही अच्छे प्लानर्स होते हैं। ओके, नंबर 5 नंबर 5 की अगर मैं फॉर्मेशन बताऊँ तो देखिए नंबर 5 जाएगा पहले ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो इट इज़ हुँ, लाइक ऊपर से हैंडल है, नीचे से क्या बना रहा है? नीचे से एक व्हील बना रहा है, राइट? तो अब हुँ, क्या है कि ऊपर से तो वो स्टेबल है, ठीक है? हुँ, नीचे से लेकिन उसके हुँ, पैर चलते जा रहे हैं, ठीक है? ओके, वो ऊपर से तो स्टेबल दिख रहा है लेकिन नीचे से उसके पैर चलते जा रहे हैं। इट मीन्स कि हुँ, स्टेबिलिटी डेफिनिटली वहाँ पर है, लेकिन उसका लेकिन माइंड जो फिर भी है बहुत ओके, घूमता रहता है। नंबर तो ये 6 नंबर्स नंबर्स की शेप्स ही उसको जो है बता देती हैं कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके के ट्रेट्स जो है उस इंसान में है। अब देखिए नंबर 6 जो है, अब हम बनाते हैं इस तरीके से, राइट? तो अब हुँ, ये हुँ, क्या है, ये कर्व आ रहा है एंड देन अपने आप में कि अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखने वाले, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। इस तरीके के नंबर 6 माने जाते हैं। फिर 7, 8, 9 भी बता दीजिए, क्योंकि जी। 7, 8, 9 वाले व्यूअर बोलेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमें नहीं बताया गया। जी, 7-9 को हम देखें तो एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट इस तरीके से बनती है ना, राइट? तो अब जी, जब ये स्ट्रीट लाइट बनती है तो इट इज़ लाइक ये स्टैंड प्रॉपर अपने में स्टेबल है, लेकिन द थिंग इज़ हुँ, दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग। तो ये ओके, बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स होते हैं, इस तरीके के लोग बहुत ही रिसर्चर्स होते हैं। अब अगर 8 8 नंबर की बात करें तो इफ यू विल सी दैट इज़ अ साइन ऑफ इंफिनिटी आल्सो। हुँ, 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 अब ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कई बार कहा जाता है कि 8 नंबर वाले जो है बहुत लकी नहीं होते, जबकि सबसे ये नंबर इतना अच्छा नंबर है कि ये हुँ, अपने हार्ड वर्क की वज़ह से लकी हो जाते हैं। इनके अंदर ओ जो हार्ड वर्क होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हुँ, इसी की वज़ह से ये इन्फिनिटी तक भी पहुँचते हैं। एंड इनका 9 हाँ, 9 को अगर आप देखो तो इट इज़ लाइक यू नो अ पर्सन अ सोल्जर इज़ स्टैंडिंग। तो दे आर मोर इंटू दे आर वेरी एग्रेसिव। ये लोग बहुत हुँ, एग्रेसिव होते हैं। ये लोग इट्स दे आर लाइक अ सोल्जर कि हुँ, हमेशा लोगों को अपने सराउंडिंग में लोगों को यहाँ तक कि कोई नहीं भी जानते ना, उनकी भी हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। या तो इस प्रोटेक्ट कर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव होते हैं। तो अभी क्योंकि बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद है टैटू बनवाना। जी। तो क्या टैटूज़ रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपके भाग्य में? बिल्कुल, देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा मंदिर होता है, ऐसे ही जी, हमारी सोल हमारी इस बॉडी में रहती है। तो ये बॉडी ओके। भी हमारा मंदिर है हुँ, और जो टैटूज़ हुँ, बनवा रहे हैं, वो हुँ, उनको अंदर से एक कॉलिंग आ रही है। इट मीन्स कोई यूनिवर्स की एक कॉलिंग आ रही है तभी बनवा रहे हैं, राइट? ओके, तो ओके। किस तरीके के टैटू बनवाएँ वो बहुत मेन मैटर करता है हुँ, रादर दैन कि टैटू बनवाएँ या ना बनवाएँ। ओके। क्या टैटू बनवाने से आपको आपके अकॉर्डिंग क्या टैटू अगर हम बनवाते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टैटू है जिससे हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल देखिए अब मैं बात करती हूँ बॉडी पार्ट्स की, ठीक है ना? हुँ, कि हुँ, अगर आप अपनी बात करें कि किस तरीके का टैटू बनवाएँ, अब अगर आप जी, बात कर रहे हो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, हुँ, तो हमारी जो लोअर बैक होती है, हमारी हुँ, लोअर बैक जो है हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे मनी के स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो हुँ, अगर आप वहाँ पर टैटू वीनस का बनवाते हैं, तो वो ओके। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। सो
अगर हम यही बात करते हैं तो विराट कोहली जो है उन्होंने कोई ज्योमेट्रिकल टैटू बनवा रखा है जिसको हम कहते हैं मेटाट्रॉन, कोई जी, फ्लावर स्टाइल में। वो क्या क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है टैटू बनवाना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए क्योंकि उनके विराट पास कोहली तो ने नेम, फेम सब कुछ है। जी, आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि उनके पास तो नेम और फेम दोनों चीज़ें हैं। वो कैसे हुँ, आया है? देखिए जो हुँ, उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल में भी बनवाया हुआ है दैट आल्सो इफ यू विल सी देयर इज़ अ ट्रायंगुलर शेप कमिंग इन इट। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो हुँ, क्या हुँ। दिखाती है? वो फायर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप फायर को रिप्रेजेंट करती हुई कोई चीज़ को बनवाते हैं या फिर आप कुछ ट्रायंगल शेप में बनवाते हैं, दैट हुँ, शोज़ अ फायर। तो आप अपनी अपनी ही एलिमेंट फायर एलिमेंट को बढ़ाते हैं जो नेम और फेम देती है। तो इसलिए जो उन्होंने ओके। टैटू बनवाया आई थिंक उनके उसमें जो है थोड़ा-सा लोटस भी आ रहा है, इफ आई एम जी, जी, नॉट रॉन्ग। एक तो वो जो फ्लावर लोटस है फ्लावर। हाँ जी, फ्लावर जो आ रहा है, वो जो जी, फ्लावर आ रहा है वो क्या दे रहा है वो अपने आप में एक मनी स्टेबिलिटी दे रहा है। तो हुँ, इसलिए इस तरीके से आप अगर उसको देखेंगे तो वो एक फायर नेम फेम तो दे ही रहा है, साथ में उनको जो है मनी से भी स्टेबल स्टेबल कर रहा है। ओके। सो क्या टैटूज़ जो होते हैं जब हम लोग बनवा तो लेते हैं, क्या लॉन्ग टर्म में वो हमारी कोई भाग्य पे क्या कोई इफ़ेक्ट डालते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके भाग्य पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे हम किसी प्लैनेट के ट्रेट्स हम कोई किसी तरीके के कोई फूड खाते हैं, तो उसके ट्रेट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम हुँ, सात्विक भोजन खाते हैं, जैसे कि हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो हमारे ट्रेट्स वैसे ही रहते हैं। हम थोड़ा-सा काम डाउन रहते हैं, हमारे अंदर उस तरीके के की ही नेचर हमारी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, इफ यू ईट बनाना, यू बिकम लाइक बनाना, राइट? हुँ, तो हुँ, ऐसे हुँ, ही जब आप टैटू अपने अपने किसी भी पार्ट पे बनवाते हो, तो आपको भी वही ट्रेट्स मिलते हैं, उसी हुँ, तरीके के ट्रेट्स आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अगर हुँ, मैं बात करूँ शोल्डर पे, अगर आप ये शोल्डर देखें, तो ये शोल्डर क्या है? दिस शोज़ स्ट्रेंथ। तो अगर हुँ, आप यहाँ पर कोई जो है लाइन से रिलेटेड या फिर जो है अगर आप यहाँ पर त्रिशूल से रिलेटेड, क्योंकि वी आर इनटू द रिलीजियस थिंग, तो यहाँ अगर आप हुँ, त्रिशूल से रिलेटेड कोई वो बनवाते हैं तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ये आपकी हुँ, स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो इस तरीके के टैटूज़ बनाने से क्या है, आपके माइंड पे असर पड़ता है, उस तरीके की ये एनर्जीज़ आपको मिलती हैं। ओके। सो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग लायन बोलेंगे या फिर टाइगर, ये जो एनिमल होते हैं इनके बहुत सारे टैटू बनवाते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा देखा है, तो कभी पीठ पे या फिर यहाँ पे। वो आपको वो क्या उसका क्या सिंबल है? मतलब क्या वो क्या जी, डिफाइन बिल्कुल करता है? मैं बताती हूँ। जो लोग टा लायंस के या फिर अगर टाइगर के आपने कभी देखे हो, लोगों ने बनाए हुए हैं, तो हुँ, वो उनकी खुद की क्वालिटीज़ का बताते हैं, वो उनकी खुद की ट्रेट्स बताते हैं कि वो खुद कैसे हैं। अगर कई हुँ, बार आपने ये भी देखा होगा, कई लोगों ने जो है ड्रैगन का बनाया हुआ है, कइयों ने जो है स्कल बनवाया हुआ है। तो जो आप बना रहे हो, जो आप हुँ, दिखा रहे हो, इसका मतलब आप खुद भी तो वैसे ही हैं ना। हुँ, 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 वही चीज़ आपको पसंद आ रही है, वैसे ही आप खुद हो। इसलिए ही कहते हैं कि जब आप टैटू के लिए जाएँ, तो आपको बहुत सोच समझ के और बहुत ही देख कर जो है इन टैटूज़ के लिए जाना चाहिए। अब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर बात करें, तो टैटूज़ में न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा एक रोल है। अगर आप हुँ, अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टैटूज़ बनवाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। जो आपके नंबर्स हैं, आप उसके हुँ, हिसाब से अपना टैटू बना लें। तो वो हुँ, भी बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे किसी को नेम फेम चाहिए, तो वो अपने जैसे राइट लेग के पास, एंकल के पास बटरफ्लाई बना ले। तो इस तरीके के टैटूज़ अगर आप बनवाते हो फेम के लिए, या फिर अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि ऊँचाइयाँ छूनी है, तो उस तरीके के आप टैटूज़, लेकिन बहुत ही माइंडफुलनेस रखनी पड़ती है, रादर मेकिंग मेकिंग दीज़ टैटूज़, कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ैक्टली आप बनवा क्या रहे हो। अगर आप नेगेटिव बनवाओगे तो डेफिनिटली आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज ही आएँगी, पॉजिटिव तो नहीं आ ओ सकती। ओके। कौन से ऐसे टैटूज़ होते हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ लाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्कल का टैटू अगर आप बनाते हो, तो डेफिनिटली वो एक आपको नेगेटिव थॉट ही देगा। दैट हुँ, शोज़ एग्रेशन, दैट शोज़ नेगेटिव थिंग्स। आप खुद देखिए ना, आप दूर से भी अगर कोई स्कल देखोगे तो आपको क्या लगेगा? कि हुँ, मतलब एक थोड़ा डेंजरस सा साइन। मुझे तो जब मैं स्कल याद करती हूँ, तो मेरे को तो डेंजरस लिखा हुआ नज़र आता है, डेंजर। हुँ, तो हुँ, हुँ, दैट सेज क्यों, व्हाई? बिकॉज़ द थिंग इज़, इन सब चीज़ों का हमारे माइंड पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट है। ओके। अगर आप किसी फ्लावर को या लोटस को देखते हो, तो आपको क्या याद आएगा? लक्ष्मी माता याद आएगी, राइट?
तो इसी हम्म। तरीके से अगर आप जो है स्कल को देखोगे तो आपको डेंजर याद आएगा। तो ये सब चीजों की क्वालिटीज इन सब चीजों के साथ बनी हुई है हम्म। ऑलरेडी। इस शेप के साथ, स्कल की शेप के साथ ऑलरेडी आपको पता है कि इट इज डेंजर। हमारे हम्म। अपने माइंड को ऑलरेडी दैट इज ऑलरेडी इन बिल्ड, वो बना हम्म। हुआ है। तो जी। इसलिए कोशिश करें जो पॉजिटिव है। और अगर आप टैटू नहीं भी बनवाना चाहते तो इससे बेटर है कि आप जो है छोटे छोटे स्विच वर्ड्स लिखवा लीजिए। जैसे लव ओके। का, लव आप अपने फिंगर पे या फिर आप यहाँ पर अपने लव लिखवा लीजिए। वो उस तरीके के ही आपको जो है ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, वैसी एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। पीस लोग लिखवाते हैं, कई लोग आप देखोगे कि हाँ भी जो है अपने इंडेक्स फिंगर पे लिखवाते हैं। अब इंडेक्स फिंगर पे लिखवाने का क्या मतलब है, दैट इज आपका जो है ये वाली इंडेक्स फिंगर जो है आपके आपके प्लैनेट की है। देन उसके बाद अपनी सेंटर वाली फिंगर में लिखवाते हैं, रिंग फिंगर हम्म। में लिखवाते हैं। रिंग फिंगर आपको क्या करती है, रिंग फिंगर सीधा का सीधा आपको आपके हार्ट के साथ जोड़ती है। तो इस ओके। तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक मैटर करती है while making the tattoos और while choosing the tattoos। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको एग्जैक्टली किस चीज की कॉलिंग आ रही है। अब उस कॉलिंग में आप कौन सी शेप ले, किस तरीके का टैटू रखें, वो बहुत मैटर करता है। अगर ओके। कई लोग हैं चेस्ट पे लिखवाते हैं, देखिए ये जो चेस्ट एरिया है, ये चेस्ट हम्म। एरिया जो है ये क्या शो करता है, ये चेस्ट एरिया आपको जो है आपको आपके इमोशंस को शो करता है। हम्म। तो लोग कई लोग यहाँ लिखवाते हैं, कई लोग अपनी गर्दन पे लिखवाते हैं। ये आपका जो एरिया होता है ये आपका कम्युनिकेशन का एरिया होता है। तो कई हम्म। लोग गर्दन के ऊपर बनवाते हैं। तो ये आपके कम्युनिकेशन को बेटर करता है। चेस्ट पे बनवाते हैं तो वो आपके इमोशंस को जो है स्टेबल करने में या फिर आपके इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करने में आपको हेल्प करता है। ओके। आपने पहले भी देखा होगा, पहले जैसे लोग क्या होते थे, पहले लोग जो है अपने यहाँ पे ट्राइबल्स जो होते थे वो यहाँ पर टैटू बनवाते थे। तो उसका भी अपना ही एक सिग्निफिकेंस था। ओके। सो नेक्स्ट अब टैटू के बाद मैं बढ़ूंगी एस्ट्रोलॉजी की तरफ। मेरा मेरा भी ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है और बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग राशि देखते हैं, राइट? जो राशि होती है वो आपकी कुंडली के हिसाब से अलग होती है, जो आप डेट ऑफ बर्थ से अकॉर्डिंग देखते हैं, और नाम से जो होती है वो राशि अलग होती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, जो लोग पंडित जी से जो नाम निकलवाते हैं, जो नामकरण होता है, वो एक अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नामकरण वाली राशि नहीं रखते। वो भी मैं हुँ। क्वेश्चन करूँगी कि नामकरण वाला क्यों नहीं रखना चाहिए हमें? नाम जो जिस वर्ड से निकलता है। तो बस ये पहले सबसे पहले ये बता दीजिए कि हमें राशि कौन-सी माननी चाहिए? जो कुंडली वाली होती है या जो नाम से हम बोलते हैं, वो वाली राशि? देखिए, इसका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग पूछते हैं कि हमें मून साइन मानना चाहिए या सन साइन मानना चाहिए, हमें नाम की राशि से मानना चाहिए या फिर हमें जो है डेट ऑफ बर्थ से मानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ज नाम तब देखा जाता है जब आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। तो सबसे पहले जो हम माँगते हैं एस्ट्रोलॉजी में आपका डेट ऑफ बर्थ ही माँगते हैं। नाम हुँ। तब देख जब आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ हुँ। नहीं है। हुँ। लेकिन दोनों चीज़ों का ही बहुत रेलेवेंस है, बहुत ही महत्व रखते हैं। हम जब चेक करते हैं तो हम आपके नाम को भी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं रखते हैं। तो जी। वहाँ पर आपको, क्योंकि नाम जो है वो आपका प्रसिद्ध चल रहा है, ठीक हुँ। है? इस राशि हुँ। का अलग आपको देखा जाता है, इस राशि का अलग। लेकिन जो मेन माना जाएगा वो एस्ट्रोलॉजिकली ही माना जाएगा रादर देन कुंडली मून, वाला। कुंडली वाला। सो एक ये क्वेश्चन भी है कि मैंने मतलब बहुत काफ़ी सुना है इस बारे में कि जैसे कि जो जो नामकरण वाला जो वर्ड निकलता है आपके जब आपका बच्चा छोटा होता है, तो उस वर्ड से बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं नाम रखना। वो क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कई लोग अवॉइड करते हैं, आज भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम उसी वर्ड से ही निकाल के आज भी जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नाम निकलता है या जो लेटर निकलता है उसी के हिसाब से रखा जाता है। और अगर वो रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट उनकी जो वो वही ट्रेड्स, सेम ट्रेड्स उनको मिल रहे हैं। हुँ। हुँ। अगर नाम वो अलग रखते हैं, तो उनके हुँ। अंदर डिफरेंट ट्रेड्स आते हैं। तो फिर मतलब कल को उसके ट्रेड्स के साथ अपनी कुंडली को मैच करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। रादर हुँ। देन बेटर यही रहता है कि नाम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से ही आप नाम भी रखें। ओके। ओके।
अब आप थैंक यू आज सो ही मच। देख लें, कल का ही देख लें 15th को अनुष्का और विराट के जो बेटे का नाम है, वो भी तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही अकाय रखा गया है। अब उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ देखते हैं या फिर अब उनकी उनकी नेम के हिसाब से अकाय भी देखते हैं ना, तो वो भी जो बनता है दैट इज़ आल्सो अगेन कमिंग ऑन नंबर 6 व्हिच इज़ ओके, मोर रिस्पांसिबल पर्सन, व्हिच इज़ मोर लाइक यू नो क्या कहते हैं लविंग पर्सन। तो ऐसे बच्चे डेफिनिटली बहुत तरक्की भी करते हैं और फैमिली को भी बहुत सपोर्ट देते हैं। ओके। सो क्योंकि उनकी न्यूमरोलॉजी भी 6 है। जी। ओके। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सोशल लाइट पे आने के लिए। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मान्या मैम, थैंक यू।